Hello everyone, welcome to the online platform of Kotlin IAS Academy। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मेरी इंग्लिश की आज पहली क्लास है। ये जो क्लास है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो क्लास है वो बैंक और एसएससी दोनों एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात हम करेंगे यहाँ पे। बेसिक्स ऑफ ग्रामर शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जब बात इंग्लिश की होगी तो इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अक्रॉस द ग्लोब बोली जाती है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश पूछने का सबसे बड़ा पर्पज क्या रहता है? सबसे बड़ा जो पर्पज रहता है वो रहता है कि वो आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है कि आपको कितनी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। तो जब बात हो इंग्लिश की तो इंग्लिश को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक मिनट। तो इंग्लिश को हम एक मिनट कहाँ गया। तो इंग्लिश को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। ग्रामर, वोकैबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश के 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 पिलर्स उनको बोलते हैं, ग्रामर, वोकैबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीनों सेक्शन से हमारे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम निकालने के लिए ये तीनों सेक्शन का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है और तीनों सेक्शन पे हमको काम करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में एक होता है अल्फ़ाबेट। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका जो जवाब है, आंसर अधिकतर लोग गलत देते हैं और बोलते हैं 26। लेकिन 26 जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं, जबकि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अ सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स, और इस सेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 हमारे लेटर्स होते हैं, जिसमें हमारे 5 बबल्स होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब लेटर्स से मिलके हमारा क्या बनता है? लेटर से मिलके हमारा फॉर्म होता है वर्ड। तो लेटर से मिलके बनता है वर्ड और वर्ड से मिलके बनता है सेंटेंस। तो जब भी क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का आएगा, जब भी क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होगा, तो पूरा का पूरा क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो अल्फ़ाबेट माई लेटर्स, और लेटर से मिलकर बना वर्ड्स और वर्ड्स से मिलकर बना सेंटेंस। तो सेंटेंस का यूज करते हैं हम एक अपने मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। चलो तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच की। अब पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? तो जब एक सेंटेंस एक बहुत सारे वर्ड्स से मिलके बना होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ड्स का फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और वर्ड्स के फंक्शन के बेस पर ही उन शब्दों को, उन वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो लिख दिया जैसे कि आप लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पे। एंड दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और इन कैटेगरीज को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग इन दिल्ली। मेरा एक दोस्त दिल्ली में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर एक हमें एज है जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है।
ये एक्शन को बता रहा है फंक्शन, तो क्या होगी, वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। इन क्या है, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और दिल्ली क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, तो ये कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, तो ये नाउन है, ये वाला वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या है, नाउन है। तो हमने इनके फंक्शन के आधार पर इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, तो हम इन्हीं को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इन्हीं को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब बात करेंगे, एक मिनट, हो गया, हाँ। तो बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का संख्या कितनी होती है, कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो होती है 8। नंबर 1 हमने बोला नाउन, एक होता है हमारा प्रोनाउन हो गया, तीसरी हो गई हमारी वर्ब, इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन। तो ये 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनको हम पूरे एक चैप्टर के रूप में स्टडी करते हैं अपने कोर्स में। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, कौन क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, और क्या क्या उसके यूजेस होते हैं सेंटेंस में, और कैसे यूज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास नाउन। अब बात करें नाउन की, तो नाउन होता क्या है। तो नाउन क्या होता है, एक्चुअल में नेम होता है। नाउन क्या होता है, नेम होता है। अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग्स का नेम हो, या आइडिया का नेम हो, तो उसको बोलते हैं हम नाउन। जैसे कि मैं इस क्लासरूम में देखूं तो मेरे हाथ में पेन है, वो क्या है, एक नाउन है। कैमरा जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी अपने आप में क्या है, नाउन है। एसी क्या है, नाउन है। लाइट नाउन है, बोर्ड नाउन है। तो ये सारी चीज़ें, सारे प्लेसेस के नाम, ये सब क्या होंगे, नाउन होंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम अनिल कुमार, तो अनिल कुमार क्या हो गया, एक प्रॉपर नेम है। शहर की बात करें तो दिल्ली, आगरा, ये सिटी के नेम हो गए, प्लेस के नेम हो गए। थिंग्स की बात करें तो बोर्ड, नोटबुक, ये सब क्या है, नाउन है। हैप्पीनेस फीलिंग का नाम हो गया। सैडनेस, इंडिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेमिंग वर्ड हैं, सारे के सारे नाउन हैं। तो नाउन किसी व्यक्ति का, प्लेस का, थिंग्स का और आइडिया का नाम होता है, उसे नाउन कहते हैं। अब बात करेंगे नाउन का फंक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या है। चलो, नाउन तो ये है, लेकिन इनका यूज क्या है। तो नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है, जैसे कि
हरी सिंह इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हरी सिंह इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे हरी सिंह के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है। हरी सिंह क्या है? एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो हरी सिंह क्या हो गया? नाउन हो गया। और लेकिन किसकी जगह फंक्शन कर रहा है? ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है एक सेंटेंस में। नेहा वर्क्स इन अ बैंक। नेहा एक बैंक में जॉब करती है। तो नेहा कौन है? सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है? नाउन है, पर्सन का नेम है। क्या करती है? वर्क्स वर्ब हो गई। प्रेपोजिशन, कहाँ जॉब करती है? तो प्लेस का नाम क्या है? बैंक। तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रेपोजिशन का। तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे हरी सिंह और नेहा दोनों क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। यहाँ पर बैंक क्या है? ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। और मैंने बोला शी हैज रेड मैनी बुक्स। उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो लिखने का काम किसने किया है? शी ने। तो ये हो गया सब्जेक्ट। लेकिन ये नाउन नहीं है, क्या है? प्रोनाउन है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन होगी? हमारी मेन वर्ब। तो क्या लिखा है इन्होंने? किताबें लिखी हैं, ऑब्जेक्ट हैं। किताबें क्या है? नाउन है, एक वस्तु का नाम है किताबें। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अलावा कौन होता है? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे, एक मिनट, हमने बोला मिस्टर वर्मा इज अ गुड टीचर। और एक सेंटेंस ले लिया, ही टीचेज इंग्लिश। तो मिस्टर वर्मा कौन है? एक व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट है। कौन है? नाउन है। हम्म। अब गुड टीचर, तो यहाँ पे टीचर कौन हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, तो ये कौन है? कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? कि यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा। फंक्शन नहीं हो रहा तो कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो टीचर वहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन है। ये मेन वर्ब है। काम क्या हो रहा है? क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो ये कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है एक सेंटेंस में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड होता है, नेम होता है किसी चीज़ का, और सेंटेंस में उसका यूज कर रहता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, या फिर कॉम्प्लीमेंट बनना। तो ये बेसिक चीज़ थी नाउन के बारे में। इसके अलावा अब नाउन जो होता है थोड़ी सी और जान लेते हैं। नाउन वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो चैप्टर पढ़ेंगे या बताएंगे। नाउन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। सिंगुलर, सॉरी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन
उन नाउन्स को कहते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पाए, जिनको गिन नहीं पाए, और काउंटेबल उन नाउन्स को बोलेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स कौन से होंगे? दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सके, और जिनको गिन नहीं पाए दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं पाए। जैसे कि जिनको गिन सकते हैं, पेन हो गया, बुक हो गई, क्लास हो गई, सिटी हो गया, मैन हो गया, रिवर हो गई। ये सब के सब क्या हैं? काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल फीलिंग्स हो गई, लव, हेट, हैप्पीनेस, इसके अलावा नॉलेज, न्यूज। मटेरियल नाउन हो गए, राइस, मिल्क, टी। तो ये सब कैसे हैं? अनकाउंटेबल हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। अब होगा क्या, हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं, अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो हम इनको काउंट नहीं कर पाएंगे, और ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। नो प्लूरल फॉर्म इज पॉसिबल, तो इनकी प्लूरल फॉर्म कोई भी पॉसिबल नहीं होती है। और क्या नहीं होगा? इनके साथ आप आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज। जब इनको गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो हम बोल ही नहीं पाएंगे कि आई हैव अ मिल्क, आई हैव अ कॉफ़ी। तो इनके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर पाएंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं हो पाएंगे। इसके अपोजिट जो काउंटेबल नाउन है वो दोनों फॉर्म में यूज हो जाएंगे। इनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर पाओगे, और आर्टिकल ए और एन का यूज भी इनके साथ हो जाएगा, क्योंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लें। शी गेव मी a paper to write a letter. She gave me a paper to write a letter. She has a coffee every morning. She has a coffee every morning. I have heard a news. तो 3 सेंटेंस हैं। पहले वाला सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा कौन हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारी मेन वर्ब। उसने मुझे क्या दिया? अ पेपर। तो पेपर क्या है? ऑब्जेक्ट है।
टू राइट अ लेटर, लेटर लिखने के लिए। लेकिन पेपर का मतलब क्या है यहाँ पे? पेपर का मतलब है यहाँ पे कागज। अब कागज जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है तो इसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब सही कैसे होगा? तो सही करने के लिए इसमें या तो सम पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर आपको आ यूज करना है तो हम बोलेंगे यहाँ से इसको तो हटाना पड़ेगा, ये गलत है। तो ही गेव मी अ शीट ऑफ पेपर, तो क्या करना पड़ेगा, अब पेपर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, अ शीट ऑफ पेपर। मान लो दो दिए तो टू शीट्स ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर की जो रिम आती है उसमें 500 सीट्स होती हैं, तो वो पेपर की सीट्स होती हैं, पेपर नहीं होता, पेपर अनकाउंटेबल होता है। हालांकि पेपर काउंटेबल भी होता है, तो पेपर अनकाउंटेबल नाउन होगा जब इसका मीनिंग है कागज। पेपर काउंटेबल नाउन भी होगा जब उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, कागजात। डॉक्यूमेंट्स जब उसका मीनिंग होता है तब वो क्या होगा, काउंटेबल भी होता है। अब दूसरा वाला सेंटेंस, सी हैज अ कॉफ़ी एवरी डे, तो कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अ कॉफ़ी नहीं लगाएंगे, तो क्या यूज कर सकते हैं हम, सी हैज अ कप ऑफ कॉफ़ी। अ कप ऑफ कॉफ़ी हो सकता है, बट क्या नहीं होगा पाएगा, अ कॉफ़ी नहीं होगा, क्योंकि कॉफ़ी अनकाउंटेबल होती है, कप को आप काउंट कर सकते हो, एक कप, दो कप, तीन कप। आई हैव हर्ड अ न्यूज, तो न्यूज भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आई हैव हर्ड अ न्यूज नहीं बोलेंगे, आई हर्ड न्यूज बोलेंगे, तो यहाँ पे भी इसको हटा दिया जाएगा, ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक, तो ये हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा नाउन का नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नंबर। तो नंबर की बात करें तो नाउन के दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है वन, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से अधिक, एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। और सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही बनाया जा सकता है, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, बट उनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। जैसे अ पेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेंस। अ मैंगो, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। अ बुक, तो क्या हो जाएगा इधर, बुक्स। तो ये सिंगुलर और प्लूरल, ये वाले प्लूरल, पेन्स का मतलब बहुत सारे पेन, मैंगोज का मतलब कई सारे मैंगोज, बुक्स का मतलब काफ़ी सारी बुक्स। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, जनरली क्या होता है कि नाउन की जो बेस फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, अगर आप उसमें एस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड कर दोगे तो नाउन कैसी हो जाती है, नाउन सिंगुलर से क्या हो जाएगी, प्लूरल बन जाएगी, तो नाउन क्या बन जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो जैसे ही नाउन में एस ई एस या आई ई एस ऐड करोगे, बाई को उठा के, तो नाउन क्या बन जाती है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे क्लास, तो इसमें क्या लगा, ई एस लगाया तो क्या बन जाएगा, क्लासेज। क्लास, ई एस लगाया क्या बन जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है, एक मिनट। ग्लासेज, इसमें भी डबल एल लग गया,
सही करते हैं, क्लासेज। नोटबुक, इसमें क्या लगे, एस लगेगा। तो जैसे ही नोटबुक में एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नोट बुक्स हो जाएगा। ठीक है, पेंस, एस लगाएंगे क्या हो जाएगा, पेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंगुलर से प्लूरल जनरली बनाई जाती हैं, बाकी अपना पूरा डिटेल में नाउन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये होगा नाउन। इसके बाद आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पर क्या कर पाए, यूज कर पाए, उनको क्या बोलेंगे, उनको प्रोनाउन बोलेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, तो प्रोनाउन का जन्म क्यों हुआ, प्रोनाउन की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जब किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आगे उसके बारे में जब बात को जारी रखते हैं तो उस रिपीटेशन से, उसका नाम बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम उसके नाम की जगह पर प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे मनोज इज अ गुड सिंगर। एक मिनट, क्या थोड़ी दिक्कत हो रही है। मनोज इज अ गुड सिंगर, तो मनोज एक अच्छा सिंगर है। अगली बार हम बात कर रहे हैं कि ही, वो मुंबई में रहता है, ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है। तो अगली बार इस सेंटेंस में मैंने मनोज की जगह क्या यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। तो मैंने ही क्यों लिया, ही क्यों यूज किया, तो ही वहाँ पे क्या है, ही एक प्रोनाउन है। तो बार बार मनोज ना बोलने के रिपीटेशन से बचने के लिए मैंने मनोज की जगह पे ही यूज कर लिया। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आई नो हिज फादर, मैं उसके पापा को भी जानता हूँ। तो अब देखिए, तो मनोज क्या है, नाउन है, ही उसके लिए आया क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे भी जो प्रोनाउन आया है ये किसके लिए आया है, मनोज के लिए आया है, लेकिन कौन से केस में, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो कौन है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है, आई नो हिज फादर, तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन कौन से केस में, ये पजेसिव केस में आया, किसके लिए, मनोज के लिए। तो नाउन की जगह पर जब प्रोनाउन को यूज करेंगे तो ठीक उसी केस में करते हैं जिस केस में नाउन यूज होना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव। तो सारे केस किसके अकॉर्डिंग आएंगे, उसी नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे जिसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करना है। बाकी कुछ प्रोनाउन है जो प्रॉपर नाउन के लिए आते हैं, जैसे कि, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, प्रोनाउन, इनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सन, वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, सब्जेक्टिव केस,
ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, जिसमें दो होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। चलिए, तो तीन, फर्स्ट पर्सन में हमारा सब्जेक्ट केस में आई होता है और वी होता है। सेकंड पर्सन में यू होता है और आई भी फर्स्ट, यू सेकंड, और बाकी सब जो होते हैं वो थर्ड पर्सन में जाते हैं। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? थर्ड पर्सन में आ जाएगा हमारा, कोई महिला है तो शी, लड़का है तो ही सिंगुलर, और वस्तु है तो इट, और सबके लिए प्लूरल में कौन आता है? दे आता है। तो ये तो बनेंगे सब्जेक्ट। जब हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो इस वाली टेबल से लेके आएंगे, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का क्या हो जाता है? अस होता है, यू का यू ही रहेगा, शी का क्या हो जाएगा? सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, और इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट ही होगा, और दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके अलावा जब पजेसिव एडजेक्टिव में जाएंगे, तो पजेसिव एडजेक्टिव में जाएंगे तो आई का क्या होता है? माई, एस का अवर या आर भी पढ़ते हैं इसको, यू का योर, शी का ऑब्जेक्ट भी हर होता है और पजेसिव केस भी हर होता है, हिज हिम का हिज हो जाएगा, टी का इट्स होगा, इट का क्या होगा? इट्स होगा, और देम का देयर। ठीक है। जब बात आएगी पजेसिव प्रोनाउन की, तो आई का जो प्रोनाउन होता है वो होता है माइन, और वी का होता है अवर्स, योर का होता है योर्स, हर का हर्स हो जाएगा, इसका नो चेंज रहता है, ऐसे ही रहेगा, बनता ही नहीं है, और इसका भी इट्स ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। दे का क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोनाउन हो गए जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। सब्जेक्टिव केस चाहिए तो सब्जेक्ट से लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इस वाली टेबल से लेके आएंगे। जहाँ हमें पजेसिव केस की आवश्यकता पड़ेगी, पजेसिव एडजेक्टिव की आवश्यकता है तो इस वाली टेबल से लाएंगे, और पजेसिव प्रोनाउन की आवश्यकता है तो यहाँ से लेके आएंगे। अब इनका नाम ही पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इस वाली कैटेगरी के बाद हमेशा क्या आएगा? पीछे नाउन आएगा ही आएगा, और इनके पहले नाउन नहीं आता। यूज कैसे करते हैं इनका? चलिए अब देखो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन पे, तो बेसिक देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। माई फ्रेंड इनवाइटेड you and she. My friend invited you and she. I am going to Delhi with you and he. अच्छा, with लगाना भूल गए। I am going to Delhi with you and he.
यू एंड शी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। यू एंड सी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। अब इस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इनवाइटेड कौन हो गया, मेन वर्ब हो गई। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट हैं तो कौन से केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा रहता है, लेकिन गलती कहाँ है, इस वाले में सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। तो यू एंड हर होना चाहिए, ना कि यू एंड शी, क्योंकि वहाँ हमें आवश्यकता किसकी है, नीड किसकी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो सब्जेक्ट आएगा। अब इस वाले सेंटेंस में ऐसे बात करें, आई एम गोइंग टू दिल्ली विद यू एंड ही, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। और दूसरी प्रेपोजिशन हमारे पास ये आई है। अब प्रेपोजिशन के बाद भी कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो सेम यू का तो यू रहेगा, लेकिन ही का तो ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा, वहाँ पे हिम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा दूसरे प्रोनाउन को। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बात करें, सेम क्वेश्चन, यू एंड शी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो अब यहाँ पे यू एंड सी है और वहाँ पे भी यू एंड सी था, लेकिन यहाँ पे कौन से केस में, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, वहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किसका है, आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आर का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो दोनों कौन से केस में आएंगे, सब्जेक्टिव केस में आएंगे। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस क्या है हमारा, करेक्ट है, यू एंड सी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो ये वाला सही होगा, बाकी दोनों गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, छोटा सा क्वेश्चन है, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। और एक सेंटेंस इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ मैं, पेन को आगे ले आऊँ, दिस पेन इज माई, तो ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। माई हाउस इज स्मॉल एंड योर इज बिग। ठीक, अब चलिए, अब ये हमारा क्या है, नाउन है, और ये हमारा कौन है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद नाउन दिखाई दे रहा है, नाउन नहीं है, इसका मतलब कुछ गलती है। तो पजेसिव एडजेक्टिव जहाँ भी आएगा तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा आएगा, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। सही कैसे होगा, तो क्या दिस पेन इज, तो यहाँ पे हम पजेशन शो हो रहा है, तो दूसरा पजेशन कौन बताएगा, तो पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे लेके आएंगे। तो दिस पेन इज माइन और दिस इज माई पेन। माई तब लगाएंगे जब उसके बाद नाउन होगा, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, वहाँ पे प्रोनाउन आ सकता है, तो दिस पेन इज माइन, तो माइन आ जाएगा। अब माई हाउस इज स्मॉल, माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है, तो मेरा घर क्या है, स्मॉल है, और तुम्हारा बड़ा है। तो अब लेकिन ये क्या है, ये तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। और पजेसिव एडजेक्टिव कब आएगा, जब उसके बाद कोई नाउन होगा, लेकिन नाउन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो गलती होगी सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूज करेंगे हम, प्रोनाउन यूज कर सकते हैं,
बट योर्स इज बिग। तो ये एरर आ सकती है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही क्या है, पजेशन दिखाते हैं, लेकिन जब बाद में नाउन होता है उसके पीछे तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, और नाउन नहीं है तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो ये था हमारा प्रोनाउन का बेसिक। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, वो है हमारा कौन, वर्ब। वर्ब और वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्या शो करता है, या तो एक्शन शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, स्टेट शो करेगा। जैसे वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो स्टेट शो करती है और एक स्टेट शो करती है और एक एक्शन शो करती है। जैसे शी हैज completed she has completed his work। और एक सेंटेंस, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग। तो अब ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे हम देखें, ये हमारा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमको, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। काम क्या हुआ है, वर्क कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो किसको दिखा रहा है, एक्शन या स्टेट। तो ये वाली जो वर्ब है कंप्लीटेड, ये किसको दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन कंप्लीट हुई है, एक्शन को दिखा रही है। और ये वाली जो वर्ब है शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, वो सॉरी एक मिनट गलती होगी, एक मिनट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये वाली जो वर्ब है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। अबे हार्ड होगा, वर्ड कैसे हो गया, एक मिनट एक मिनट, क्या हो रहा है। तो वो कैसी है, हार्ड वर्किंग है। ब्लैक। चलिए, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो किसको दिखा रही है, वो स्टेट को दिखा रही है, और ये जो वाली वर्ब है वो किसको शो कर रही है, एक्शन को शो कर रही है। तो वर्ब दो प्रकार की होती है, या तो एक्शन शो करेगी या फिर स्टेट शो करती है। चलिए, इसके अलावा हम वर्ब को कई कैटेगरी में बात करते हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी हमारी मेन वर्ब। थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है बोर्ड। हेल्पिंग वर्ब का काम रहता है सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करना, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है कभी भी विदाउट मेन वर्ब के यूज नहीं होती, लेकिन मेन वर्ब सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली 2 years अगो, मैं 2 साल पहले दिल्ली गया था। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट में सिर्फ मेन वर्ब है, और आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस वाले सेंटेंस में देखो, तो यहाँ पे कौन आया है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब आई है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट यही है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है, और ये किसके साथ आई है, मेन वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमेशा मेन वर्ब के साथ चलती है, और मेन वर्ब
विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज हो सकती है। और ऐसे सिर्फ दो ही टेंस हैं जिसमें मेन वर्ब विदा हेल्पिंग वर्ब के आती है, एक प्रेजेंट सिंपल और दूसरा पास्ट का सिंपल। चलिए चौथा पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा है, एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक मिनट रुकते हैं। हम्म अब जैसे से कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज, हैव और हैड। हैज हैव हैड जो होती हैं ये दोनों तरीके से फंक्शन कर लेती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और मेन वर्ब भी। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इनके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और जब ये मेन वर्ब होती हैं तो इनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इस वाली जो फॉर्म को बोलते हैं हम सिंपल या इनडेफिनिट फॉर्म। हैज है प्लस ऑब्जेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हैड प्लस ऑब्जेक्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट। इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म। तो हैज है हैड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज की जा सकती हैं। कुछ एग्जांपल देखें। आई हैव, एक मिनट आई को मैं ऐसा बना देता हूँ, कंफ्यूज ना होना आप। आई हैव अ कार। और दूसरा सेंटेंस में लेता हूँ, आई हैव बॉट अ न्यू कार। When I reached his home, he had completed his work. He had a lot of work yesterday. उसके पास कल बहुत सारा काम था। अब देखते हैं, देखो तो आई हैव अ कार, यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हैव है वो कौन है, मेन वर्ब है, पोजेशन शो करने के लिए आई है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कार। उसके पास क्या है, तो उसके पास कार है। तो हैव जो होती है एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके कई मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है रखना यानी पोजेशन शो करती है, और दूसरा मीनिंग होता है इसका खाना पीना, ये भी होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हेड होती है इसकी, थर्ड फॉर्म होती है वो भी हेड होती है। और सिंगुलर फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है हैज। ठीक, तो यहाँ पे हैव किसके लिए आई है, रखने के सेंस में आई है, पोजेशन शो के सेंस में आई है, तो मेन वर्ब है। अब दूसरे वाले सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट है हमारा, ये कौन है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कौन है, ये है हमारी मेन वर्ब। और तो सब आई हैव बॉट अ न्यू कार, तो ये कौन हो गया, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हैव कौन है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये टेंस कौन सा होगा, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये कौन हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट है इसका वर्क, किसका, मेन वर्ब का। तो यहाँ पे कौन है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये टेंस कौन सा हो गया, ये टेंस हो गया प्रेजेंट, सॉरी पास्ट का परफेक्ट। अब यहाँ पे
सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आया, लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे ये कौन है, मेन वर्ब है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल, ये पास्ट का परफेक्ट, ये प्रेजेंट का परफेक्ट, और ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो हैज हैव हैड, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाती हैं। चलिए अब बात करेंगे हम एडजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये बताते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान कैसा है या कैसी है। तो अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, टॉल, बिग, स्मॉल, रेड, ब्लैक। एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा हैंग मार रहा है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये वाला जो वर्ड है और ऑनेस्ट पर्सन, यू आर वेरी टॉल। दिस रूम इज स्मॉल and this car is एक मिनट, रेड। अब देखते हैं। तो ब्यूटीफुल किसके साथ लगाए, नाउन के साथ। लड़की कैसी है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़की की। लड़की कैसी है, सुंदर है। सुंदर कितनी है, बहुत ज़्यादा। तो ये कौन हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव की विशेषता बता देता है, अभी आगे देखेंगे। तो ये कौन हो गया, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बता रहा है, लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। कितनी है, वेरी, तो उसकी डिग्री बता रहा है, तो वेरी कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। राम इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो राम क्या है, ऑनेस्ट पर्सन है। कैसा व्यक्ति है, ऑनेस्ट व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट यहाँ पे कौन हो गया, ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। किसको विशेषता बता रहे हैं, पर्सन की। यू आर वेरी टॉल। अब टॉल कौन है, यू, यानी प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, तो कौन हो गया, एडजेक्टिव। टॉल कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। दिस रूम इज स्मॉल। रूम कैसा है, स्मॉल है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, रूम की, नाउन की। दिस कार इज रेड। कार कैसी है, रेड है, किसकी विशेषता बता रहा है, कार की। तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान कैसा है या कैसी है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है किसका, एडजेक्टिव का। एक चीज़ और समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करके, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। एडजेक्टिव को शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की और प्रोनाउन की। वहीं जो एडवर्ब होता है मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को। इसके अलावा एक दूसरे एडजेक्टिव को, इसके अलावा अनदर
एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। जैसे कि हमने अभी के हाल ही के सेंटेंस में हमने देखा था, दिस इज अ वेरी बिग रूम, ये रूम बड़ा है। अब रूम कैसा है, अब रूम कैसा है, ब्लैक ले लेते हैं। रूम कैसा है, रूम नाउन हो गया। अब रूम कैसा है, बिग है, तो कौन हो गया, एडजेक्टिव। और रूम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो बड़ा कितना है, छोटा कितना है, तो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था, ये कौन हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक, तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंस है। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की। इसके अलावा एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को और अनदर एडवर्ब को। एक चीज और समझ लेते हैं, जब किसी जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो कौन बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है। दिक्कत हो रही। हम्म, हम्म, चलो नेक्स्ट पेज। तो जब हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई पुट करते हैं तो कौन बन जाएगा, एडवर्ब बनेगा। कौन बनेगा, एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा बनेगा जी, एडवर्ब मैनर, वर्ब के बारे में बताने वाला। जैसे ऑनेस्ट प्लस एल वाई, तो क्या बन जाएगा, ऑनेस्टली। फ्लुएंट प्लस एल वाई, क्या बनेगा, फ्लुएंटली। सैड एडजेक्टिव है, जैसे इसमें एल वाई लगाओ तो क्या बनेगा, सैडली बन जाएगा। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, जिसमें एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुली बनेगा। तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बनता है, और एडवर्ब मैनर बनता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, कोई एक्शन, कोई व्यक्ति जो एक्शन कर रहा है वो कैसे कर रहा है। और एडजेक्टिव बताता है कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और दूसरा सेंटेंस हम इसी से मिला बनाते हैं, ही वर्क्स ऑनेस्ट या ऑनेस्टली। शी इज एक कम कर दें, शी लुक्स सैड या सैडली। माई फ्रेंड स्पीक्स